ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शायान अब कैसे लेने वाला है आयज़ा और अनाया से बदला। शायान ईशल को कॉल करता है और ईशल से पूछता है कि ईशल क्या तुम्हारे पास अभी मेरी और अनाया की फ़ोटो सेफ़ हैं। ईशल कहती है कि हाँ मेरे पास अभी वो तस्वीरें सेफ़ हैं, लेकिन तुम उनका क्या करना चाहते हो। शायान कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आयज़ा ने तुम्हें घर से निकाल दिया और क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहती। तुम यूँ ही खामोश बैठी रहोगी। तुम मेरी कज़न हो, मुझे इस बात का बहुत दुख है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। शायान आयज़ा के घर पहुंच जाता है। आयज़ा जैसे ही शायान को देखती है तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं। असद और रोहान उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी शायान को नहीं देखा होता। ईशल जल्दी से आगे बढ़ती है और शायान को अंदर आने को कहती है। ईशल असद को बताती है कि ये मेरा कज़न है। असद कहता है कि आज तक हमने इसको नहीं देखा। ईशल बताती है कि ये मुल्क से बाहर था। जैसे ही इसे बाबा जान की डेथ का पता चला तो ये अफसोस करने के लिए आया है। शायान कहता है कि मैंने सोचा इसी बहाने मैं आप लोगों से मिल लूँगा और साथ बाबा जान का अफसोस भी कर लूँगा। अनाया और आयज़ा के तो पसीने छूट रहे होते हैं। असद आयज़ा की तरफ देखता है और कहता है कि आयज़ा खैरियत तो है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। शायान कहता है कि भाभी जान आप खड़ी क्यों हैं, आप आइए ना, यहाँ बैठिए ना। ईशल से मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आयज़ा को अब यही लग रहा होता है कि आज ये सारी बात रूहान और असद को बता देगा। अचानक से असद के फ़ोन पर बेल बजती है और असद फ़ोन पर बात करता हुआ बाहर निकल जाता है। शायान वहाँ अकेला बैठा होता है और आयज़ा अनाया से कहती है कि तुम्हें किसी बहाने से रूहान को वहाँ से बुलाना होगा। मैं शायान से बात करना चाहती हूँ, कहीं आज ये सारी हकीकत सारी बात रूहान और असद को ना बता दे। रूहान भी वहाँ से उठकर चला जाता है। आयज़ा शायान के पास आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। शायान कहता है कि मैं तुमसे और अनाया से अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। आयज़ा कहती है कि तुम्हारा बदला अब तक पूरा नहीं हुआ, इतना सब कुछ तो कर चुके हो तुम हमारे साथ। शायान कहता है कि तुमने जो मेरे दिल पर दाग लगाया है ना, मैंने इसको बहुत धोने की कोशिश की, इसे ड्राई क्लीन भी करवाया, लेकिन ये दाग अब तक साफ नहीं हो रहा। शायान आयज़ा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये दाग साफ कर सकती हो। आयज़ा तजस्सुस भरे अंदाज में शायान की तरफ देखती है। शायान कहता है कि आज मैं अपनी और अनाया की पिक्चर असद को दिखा देता हूँ, हो सकता है इसके बाद मुझे मेरे दिल को सुकून मिल जाए और वो दाग हमेशा के लिए साफ हो जाए। आयज़ा शायान के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि खुदा के लिए असद को ये मत बताना। शायान कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपना फ़ोन बंद कर लोगी और तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी। तुम्हारा पीछा मुझसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं असद को कुछ ना बताऊं तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। आयज़ा कहती है जो बात करनी है फ़ोन पर कर लेना, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। शायान कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी ना तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर दोबारा। आयज़ा जब ये सुनती है तो शायान से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। आयज़ा शायान से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है। ईशल शायान और आयज़ा की तस्वीरें उतार लेती है, लेकिन आयज़ा इस बात से बिल्कुल गाफिल होती है। आयज़ा शायान से कहती है कि बताओ तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए तुमने मुझे बुलाया है। आयज़ा शायान कहता है कि मुझे कुछ पैसों की अशद ज़रूरत है, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें मुझे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। आयज़ा जब 2 करोड़ का सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी। शायान मुस्कुरा कर कहता है मेरा मुंह बंद रखने का। आयज़ा कहती है मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती। शायान कहता है सोच लो, अगर मैंने असद और रोहान को जाकर सब कुछ बता दिया ना तो तुम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम दोनों बहनों की ज़िंदगी बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने, मेरे ख्याल में तुम्हें ये पैसे मुझे दे देने चाहिए और मुझसे हमेशा के लिए जान छुड़वा लेनी चाहिए। शायान ईशल को कॉल करता है और कहता है कि मैंने आयज़ा को बुरी तरह फंसा लिया है। ईशल कहती है कि मुझे नहीं लगता शायान ये सब कुछ करना सही रहेगा। शायान कहता है कि अब तुम देखना मैं आयज़ा को किस तरह फंसाता हूँ। आयज़ा जैसी लड़की यही डिज़र्व करती है। शायान आयज़ा को अपनी और आयज़ा की रेस्टोरेंट में बैठे हुए की पिक्चर सेंड करता है। जब आयज़ा देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है। वो पिक्चर अगर असद ने देख ली तो मैं असद को क्या जवाब दूंगी, मैं शायान से क्यों मिलने के लिए गई थी। असद रूम में आ जाता है और आयज़ा जल्दी से वो पिक्चर डिलीट कर देती है। असद आयज़ा से पूछता है कि आयज़ा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो, किसका फ़ोन था। आयज़ा कहती है कि कुछ रॉन्ग नंबर था। आयज़ा किचन में पानी लेने के लिए जाती है और देखती है कि ईशल किचन में मौजूद होती है। आयज़ा ईशल से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम शायान से मिलकर मुझे धमका लोगी और मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त दे दूंगी। ईशल कहती है कि अब मैं आपके मकसद में आपको कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आप चाहती हैं कि आप तीनों भाइयों को अलग कर दें, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ईशल कहती है कि आपको लगता है कि आप मुझे इस घर से निकाल सकती हैं और आप अपना शौक़ पूरा करके देख लें, फिर देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। आयज़ा का अब ये सोच कर बुरा हाल है कि मैं करूं तो क्या करूं, इतनी मुश्किल से ताया जान से जान छूटी है और अब ये शायान मेरे पीछे पड़ गया है और अब मैं इससे किस तरह से जान छुड़वाऊं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।